ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या डेफिशिएंसी है पीछे जिस वजह से ये पिंग नहीं हो रही? ट्रांसलेशन, ओके करेक्ट। किस चीज में ट्रांसलेशन मसला है? IPv6 टू IPv4 ट्रांसलेशन में मसला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नासिर। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो आईपी एड्रेसिंग रियलिटी में चल रही है नीचे, वो तो आउटर हेडर की है ना, इसकी वजह से आपने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। These source IPs and destination IPs matter from ISP routers point of view. So हमारे पास दरमियान में यहाँ पर एक ISP राउटर है, उस ISP राउटर के साथ आप कनेक्ट हैं और उसके साथ जो नेटवर्क चल रहा है वो 61.111 है, 62.111 है और 63.111 है। तो नीचे तो जो टनल की कम्युनिकेशन है वो इन आईपीज में होनी है। अब हो क्या रहा है कि जब हम यहां पर पिंग करते हैं FEC0 10::2 को, तो ये जो आईपी है ये तो यहां पर सेट होता है इंटरनली इन दिस पोर्शन। सोर्स आईपी क्या सेट होता है? FEC0 10::1 जो कि इस टनल इंटरफेस के ऊपर आपने V6 आईपी दिया हुआ है, द V6 आईपी ऑफ टनल इंटरफेस, वो यहां पे आ जाता है। डेस्टिनेशन आईपी जो आपने पिंग में दिया है वो आ जाता है। तो ये पैसेंजर तो रेडी हो जाता है, अपना सोर्स और डेस्टिनेशन लेके आ जाता है। आउटर हेडर के अंदर सोर्स आईपी भी लग जाता है क्योंकि आपने अपने टनल इंटरफेस के ऊपर बताया हुआ है टनल सोर्स है 61.111, ये भी ओके हो जाता है। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या लगना है, वो सवालिया निशान बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब आप V4 और V4 to V4 में काम कर रहे थे। इस दफा डेस्टिनेशन आईपी नहीं समझ आ रही कि क्या लगाएं, फिर से समझ नहीं आ रही, हालांकि नीचे NHRP चल रहा है। लेकिन याद रखिए जो NHRP आपने नीचे चलाया हुआ है वो NHRP फॉर वर्जन 4 चलाया हुआ है, यानी ये NHRP V4 को V4 में मैप कर रहा है। The kind of NHRP we are using is mapping V4 with V4, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए वही V4 वाला सिनेरियो ज़हन में ले आइए। अगर मैं पिंग करता 172.16.1.2 को, तो मेरा जो सोर्स आईपी है वो लग जाता है 16.1.1, डेस्टिनेशन आईपी लग जाता है 16.1.2। अब 16.1.2 एक्चुअली कहां पर है, इसमें मुझे किसने हेल्प कर देना है? NHRP V4 ने, जो नीचे में रन किया हुआ है उसने रिजॉल्व कर लेना है आईपी, और मुझे यहाँ पे आईपी मिल जाएगा कि जी आपको 62.111 के ऊपर इस पैकेट को भेजना है, और वह पैकेट वायर पर आएगा, ISP इसको यहाँ से यहाँ रूट कर देगा। लेकिन मसला ये हो रहा है कि हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी है दैट इज नॉट V4, we are not talking about V4, we are pinging V6। तो जब आप V6 पिंग करते हैं तो देयर इज नो बॉडी बिहाइंड जो इस V6 को किसी V4 में रिजॉल्व करे। ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि हमें इस आईपी के एवज कोई V4 मैप करना है। So which kind of mapping do we need? We need to map a V6 with V4. So ये वर्किंग चाहिए अब हमें NHRP से। We have not configured NHRP for this kind of formation कि वो एक टारगेट का FEC0 10:2 IP यानी V6 का IP मैप करे V4 के IP के साथ। ये वाली जो वर्किंग है ये हमने नीचे कॉन्फ़िगर नहीं की हुई इस टनल इंटरफेस में।
This tunnel interface is not ready for this kind of communication. Do you understand where the gap is? This is the gap. आप लोग गैप समझ पा रहे हैं कहां पे है जिस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही? इस चीज को समझने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली जरूर पूछिए, अदरवाइज सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये देखिए जी, ये सॉल्यूशन है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे गौर कीजिए। दिस इज समथिंग वी हैव डन ऑलरेडी। दिस इज समथिंग वी हैव डन ऑलरेडी। टनल सोर्स अभी भी V4 है। दिस इज ओके। GRE multi point is already there, but missing is कि हमें NHRP for V6 enable करना है। NHRP for V6 is capable of translating V6 IP into V4 as well as V6 into V6। ये जो चीज है, ये जो एक सिंगल कमांड आपको यहां पे नजर आ रही है, इस कमांड की वजह से ये V6 to V4 है। This single statement, which is mapping a V6 logical IP to a V4 IP underneath, is the command due to which this MGRE is V6 to V4. This is still not V6 to V6, still not that, क्योंकि हम V6 को V6 में नहीं मैप कर रहे। Still not that, that is yet to come। ये V6 to V4 है because of this command, that you are mapping a target V6 to a target V4, and you are mentioning the NHS this time using a V6 IP. However, your multicast will still be traveling on V4 IP. So once you enable V6 NHRP under your tunnel interface, things should be fine. So ये कॉन्फ़िगरेशन ब्रांच साइड की है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी हब की है, and this is more or less same with a little difference, but that has huge impact कि हम IP NHRP की बजाय IPv6 NHRP कह रहे हैं। And after that, you need to route traffic on top of it for LAN to LAN communication. So for route based implementation over MGRE, आपको IPv6 रूट ऐड करने हैं, या you will turn on V6 के लिए EIGRP. So V6 EIGRP is enabled this way: router EIGRP1, then you have to give router ID to EIGRP process, that still will be of V4, no shutdown करेंगे, and under the interfaces you will go and write IPv6 EIGRP1 enable. This thing must match. इसमें network statements नहीं होती। And same issues, split horizon. If you want to turn it off, you can, so that spoke to spoke routes can be exchanged. We are disabling split horizon for EIGRP v6. We will disable next hop self for EIGRP v6. Everything else is same, but this is something which is missing at the moment. So आइए इसको configure करते हैं।
So we are on R2, हमने IPv6 एड्रेस दे दिया, बट अब हमें इसके ऊपर IPv6 NHRP एनेबल करना है। IPv6 NHRP ऑथेंटिकेशन, IPv6 NHRP map. Now this mapping will be of the NHS. तो NHS का जो लॉजिकल IP है that is FEC010:1/64, but this IP is available on this V4 address. IPv6 NHRP NHS FEC0:10:1. IPv6 NHRP map मल्टीकास्ट हम बहरहाल 61.1.1 पर मैप करेंगे। So right now the tunnel interface is having NHRP enabled for V4 as well as for V6. टनल का सोर्स अभी भी आउटर जो है वो V4 एड्रेस है। अच्छा जी, अब हम R1 पे चलते हैं। We need to have similar configurations on other spokes. नोटपैड पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IP thing is done, and this is what more or less common for every other spoke. लीजिए हब को एनेबल करते हैं। अब ओके, हियर वी गो। सो हमारा V6 के लिए NHRP कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। शो IPv6 NHRP if we want to see the registrations. So we can see IPv6 NHRP registrations, and we can see remote sites showing up and getting themselves registered. Let's ping the spoke 2, and this time we are able to ping 3 as well as 4. और इसी तरह अगर मैं राउटर 2 से जाकर 3 को पिंग करूं, 4 को पिंग करूं, 1 को पिंग करूं, so any to any communication is there. इसके ऊपर अब हम राउटिंग कर लेते हैं so that we can ping from our LAN of V6, और हमारा जो V6 का LAN है that has to be show IPv6 interface brief. This is our LAN interface. Move back to, और इसके ऊपर this is the IP which we will be using. This is my LAN. This is my LAN. I am able to ping it. This is target LAN. Source my LAN. ये जो IP है ये हमें मिलेगा राउटर 2 के ऊपर। So this IP is there on router 2. लेकिन लैन टू लैन पिंग हमारी अभी नहीं हो रही बिकॉज रूट नहीं डले हुए। तो एक हल तो ये है कि स्टैटिक राउटिंग कर लें, दूसरा हल ये है कि डायनामिक राउटिंग कर लें।